अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मलाइका बट हिल्टन और आपकी जानिब से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नए मौजू के साथ। तो नाज़रीन, आज मैं लेके आई हूं चंद सवालात। समझ लें कि बूझो तो जीतो वाला हिसाब ही है यहाँ पे भी, क्योंकि मैंने पूछने हैं चंद सवालात जो सेंस ऑफ ह्यूमर पे बेस्ड हैं और मैं अपने नाज़रीन से गुफ्तगू करूँगी, जानूँगी उनसे अपने तमाम सवालातों के जवाब। तो आज के जो हमारे सवाल हैं नाज़रीन वो यही हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कान से निकलती है और हम उससे खाते भी हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना परों के उड़ती है और बिना आंसुओं के मतलब बिना आंखों के उसके आंसू भी निकलते हैं, ठीक है। और तीसरा सवाल मेरा नाज़रीन ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आग उसे मतलब आग उससे जला नहीं सकती और बर्फ़ उससे डुबो नहीं सकती। और दूसरी चीज़ नाज़रीन मेरा अगला सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। तो यही आज के मेरे चंद सवालात हैं और इस पे ही मैं अपने तमाम नाज़रीन से गुफ्तगू करूँगी और जानूँगी अपने तमाम सवालात के सही जवाबात। तो आ जाए मेरे साथ। मुझे बताएं वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना परों के उड़ती है और बिना आंखों के रोती है। बिना परों के उड़ती है और बिना आंखों के रोती है। एक ही चीज़ है ये? हाँ, एक ही चीज़ है, बिना परों के उड़ता है और बिना आंखों के रोता है। बादल। ठीक पहुँचे हो सही पहुँची है। अच्छा जी, अगला सवाल पूछते हैं। मुझे ये बताएं कि आजकल आपके जहन में सियासी वाले से क्या आपका नज़रिया जा रहा है सियासत की मुतारिफ? खिचड़ी। खिचड़ी पकड़ी है फुल टाइम। हाँ, कुछ कहना चाहोगी इस हवाले से? और वो भी ऐसी जो बिल्कुल फीकी है। वह मतलब बिल्कुल फीकी, कोई नमक मिर्च मसाला नहीं है। मतलब इतना नमक मिर्च मसाला डल चुका है ना कि सबका अभी सबको ना जो है फिल्म का जो है कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा और दे आर लाइक ठीक है यार, जो हो रहा है होने दो, खैर है। अच्छा, लाइक इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो चुकी, इतना सब कुछ क्रिएट हो चुका है, बस हो अब तो वैसे मैंने देखा है आवाम का इंटरेस्ट नहीं रहा उतना जितना पहले बहुत था। ज्यादा, बहुत बहुत खत्म हो गया है। मतलब धरने पे बुलाते हैं लोग, कहते हैं कि क्या फायदा आवाम। अच्छा, लिटरली लोगों से कहे ना, अच्छा यार क्या ओपिनियन है तुम्हारा, कहते हैं कि हमारे ओपिनियन से कौन सा कुछ बदल जा रहा है, दफा करो। कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी हम जिल्द उतार देते हैं लेकिन वो नहीं रोती लेकिन हम रो पड़ते हैं? जिल्द उतार देते हैं, वो नहीं रोती लेकिन हम रो पड़ते हैं। प्याज। दुरुस्त जवाब, माशाल्लाह, दुरुस्त जवाब। उसे हम खाते भी हैं और बजाते भी हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ है? खाते भी हैं बजाते भी हैं। नो, इसका नहीं पता। हार मान लिया? Kind of. अच्छा जी, हार मान लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि मुझे बात बताएं कि क्या आपको लगता है कि नून लीग के साथ जो हुई है वो नाइंसाफ़ी ही है? यस, बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है। वो कैसे, उसकी क्या वजह है? क्योंकि आप देखें वो पहले से एक स्टेबल हुकूमत करते आ रहे थे, ठीक है, लेकिन जब ये इमरान खान का ये हुकूमत आई उन्होंने उनकी स्टेबिलिटी ख़त्म कर दी। अब ये कह रहे हैं हमें टाइम दो 3-4 साल तो निकल गए, जो उनकी स्टेबिलिटी थी उनके प्रोजेक्ट से वो तो ज़ाया हो गए। फिर इसलिए हमें फिर बाहर से इतने लोन्स वगैरह भी नहीं मिलता, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई स्टेबल हुकूमत ही नहीं है। जब तक वो कहते हैं आपकी हुकूमत ही स्टेबल नहीं है तो हम आपको किस बेस पे आपको हम लोन दे सकते। पहला सवाल मेरा ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाती पीती कुछ नहीं है लेकिन हमसे और मतलब तमाम इंसानों से ज़्यादा तेज़ है? खाती पुती कुछ नहीं है। लेकिन तमाम इंसानों से ज़्यादा तेज़ है। ज़बान। नहीं, जुबान तो खाती है, जुबान पे तो हम हर चीज़ रख के चस्के पूरे करते हैं अपने। लेकिन ज़बान खुद तो कुछ नहीं ना खाती है। नहीं, क्यों नहीं खाती जुबान? देखिए, जुबान पे तो अंदर लग के जाता है। जुबान ही तो वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पहचानते हैं कि आखिर उस चीज़ का स्वाद क्या है। गलत जवाब है। अगर हार मान लिए तो आगे बढ़ते हैं। नहीं बताता हूँ मैं। अच्छा चलें, सोचें, थोड़ा सा टाइम है आपके पास। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम खाते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम जो नहीं खाती, जो कुछ खाती पीती नहीं है लेकिन इंसानों से ज़्यादा तेज़ है? पता नहीं। हार मान लिए तो हाथ खड़ा कर लें। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, हार मान लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कान से निकलती है और हम उसे खाते भी हैं? कान से नमक। दुरुस्त जवाब। मुबारक हो आपको, एक दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाती पीती कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन इंसानों से ज़्यादा तेज़ है? खाती पीती कुछ नहीं है। खाती पीती कुछ नहीं है लेकिन इंसान से ज़्यादा तेज़ है। ये कैसा सवाल हुआ? खाती पीती कुछ नहीं और इंसानों से तेज है, कंप्यूटर होगा। दुरुस्त जवाब। कि जो कभी अवाम नून लीग की तरफ हो जाती है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हो जाती है, नहीं। तो आखिरकार आपको क्या लगता है वो अवाम किसकी तरफ है? मैं आपको बताता हूँ, आवाम कभी नून लीग की तरफ नहीं, कभी पीटीआई वाले की तरफ नहीं हो रही। ये हो रहा है कि कभी कभार वाला सीन निकाल दें। अब ये पक्की पीटीआई वाले की जिन्होंने इनकी साइड पे हो गए हैं, पीटीआई वाली की साइड पे लोग हो गए हैं। अब देख लें, लाहौर पहले नून लीग का था, जब पता चला कि ये चोर है छोड़ दिया, पीटीआई वाली की तरफ हो गए। तो आप किसकी तरफ है? अल्हम्दुलिल्लाह खान के साथ हूँ। मुझे बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं और बजाते भी हैं? खाते भी हैं बजाते भी हैं।
ऐसी कौन सी खाने वाली चीज़ है, फ्रूट में है कुछ? यही मुझे नहीं पता। हिंट तो देना फिर। नहीं हिंट नहीं है कोई, सवाल इतना आसान है, इतनी मजे की पहेली है, मुझे तो कोई पूछे तो मैं एकदम उसको बताऊं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं और बजाते भी हैं। खाते भी हैं बजाते भी हैं, बड़े मुश्किल सवाल लेके आई हैं आज आप। तो ये अच्छी बात नहीं है, नहीं अच्छी बात। एक्टिव कर रही हूँ आप लोगों को। एक्टिव नहीं, आप थोड़ा सा हिंट देना ताकि थोड़ा सा क्लैरिफाई। देखिए जैसा एक होता है ना मुतरादिफ, एक लफ्ज होता है जिसके दो मायने होते हाँ, हैं, बिल्कुल। तो ये हिंट है। दो मायने होते हैं। दो मायने होते हैं, एक लफ्ज होता है लेकिन उसके दो मायने होती है, दो चीजें होती हैं लेकिन एक नाम एक ही होता है, नाम एक ही होता है मतलब। जो हम खाते भी हैं और बजाते भी हैं। खाते भी हैं बजाते भी हैं। जल्दी जल्दी करें, हार मान ली है तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नहीं आता यार। अच्छा ठीक है, हाथ खड़े कर लें। अच्छा जी, हार मान ली है मुबीन ने। अगले सवाल से मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ और अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तरीके साफ हमारे मुल्क के लिए अच्छी साबित होगी आने वाले वक्त में, या फिर जो वादे किए गए वो पाकिस्तान तरीके साफ भी शहबाज शरीफ की तरह ही वही किरदार अदा करेगी जो शहबाज शरीफ ने किया इतने वादे करने के बावजूद? ये अच्छा सवाल किया आपने, ये इसका जवाब मैं दूंगा। जी जी बताएं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे तहरीके इंसाफ जो है, मैं समझता हूँ इससे अच्छी जमात हो ही नहीं सकती, कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि नून लीग ने भी बात करें, उन पर भी केसेस चल रहे हैं। और ये जो अगर बात करी जाए ना कि सियासत की बात की जाए, आप 20 साल 50 साल पहले की सियासत उठा के देख लें, लेकिन जो शऊर अवाम में इस 2 सालों या 3 सालों में डेवलप किया है खान साहब ने, मैं नहीं समझता कोई ऐसा लीडर आया हो जिसने पाकिस्तानी जो अवाम है उसको इतना इंगेज किया हो, सियासत में इस कदर इंटरेस्ट उनका डेवलप किया हो। ऐसा कोई लीडर नहीं आया। खान साहब ने इतना अवाम को बाशऊर कर दिया है कि हर बंदा अपना फैसला खुद कर सकता है। जी नाज़रीन, जैसे कि आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं तो मैंने अपने तमाम नाज़रीन से पूछे चंद सवालात और जाने उनके चंद जवाबात। तो पहला हमारा सवाल ये था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी जिल्द उतरती है और रोह हम पड़ते हैं, तो वो है प्याज। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जी वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना परों के उड़ता है और बिना आंखों के रोता है, वो है बादल। और तीसरा मेरा सवाल ये था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आग बुझा नहीं सकती और पानी डुबो नहीं सकता, वो है बर्फ़। मेरा एक और सवाल था नाज़रीन, वो ये था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कान से निकलती है और हम खाते भी हैं, वो है नमक। और एक और भी सवाल मैंने पूछा था, वो ये था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं और बजाते भी हैं, वो है अनार। तो नाज़रीन इसी तरह हमने सवाल एक सियासी लिहाज से भी पूछा, 2 हमने पूछे अपनी पहेलियाँ, और इसी तरह तीसरा सवाल भी हमने पूछा जाना सियासत के मुतल्लिक अपने तमाम नाज़रीन का नज़रिया, जिनका अच्छा भी था। लेकिन ज़्यादातर लोग अब लीस्ट इंटरेस्टेड हो गए हुए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जी अब सियासत जो है वो खिचड़ी पक चुकी हुई है, तो इतना उनको इंटरेस्ट नहीं होता। उनको होता है कि जो होता है वो होने जाने दो, हमें इतना शौक़ नहीं है, हम अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, तो हमें सियासत में इतना ख़ास कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सियासत में इतनी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते, हम अपने घरों में ही मसरूफ़ हैं, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं। तो नाज़रीन इसी तरह हमें रोज़ तमाम नाज़रीन से गुफ्तगू करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। और मैं साथ साथ आपको ये भी कहूँगी हमारे हिल्टन सूट्स लाहौर का यूट्यूब चैनल है, जिसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। रोज़मर्रा पे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे हिल्टन सूट्स लाहौर के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते हैं, जिसका हम आपसे फीडबैक का इंतज़ार बेसब्री से करते हैं। हम कहते हैं कि आप हमें उसका फीडबैक दें ताकि हम हमारे काम में जो खामियां हैं, जो हम आपको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसको हम बेहतरी की तरफ लेके आएँ। इसी तरह हिल्टन सूट्स लाहौर के 3 और अकाउंट्स भी हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, जिसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो इसी तरह हिल्टन और आपकी जानिब से आपकी दोस्त होस्ट मलाइका भट्ट आपसे लेगी इजाज़त, और कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी एक नए मौजू के साथ। और अभी मैं आपसे लूँगी इजाज़त और कहूँगी अल्लाह हाफिज़।